जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि आज टाइप्स ऑफ रिसर्च में प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में इससे पहले इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जिसको हिंदी में सैद्धांतिक शोध जो सिद्धांतों के विकास पर या प्रतिपादन पर बल देता है और व्यवहारिक शोध जो सिद्धांत का प्रयोग करके समस्या को समझना एवं उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इसके आगे अब दूसरा जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको वर्णनात्मक रिसर्च भी कहा जाता है। वर्णनात्मक, ठीक है, वर्णनात्मक शोध भी कहा जाता है। इस शोध में का जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि किसी घटना या स्थिति या परिस्थिति या समस्या या कोई भी और कोई अन्य स्थितियां को यथा स्थिति के रूप में वर्णन करना है। अभी एग्जाम्पल के रूप में देंगे और समझ में आ जाएगा। मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकस ऑन द descriptions of the event, circumstances, problem in the form as it is। समझने की कोशिश करिएगा कि it focuses on किस बात पे फोकस करता है? on the event, phenomena, circumstances, problems, etc. and describe it as it is। वो जैसी है उसको वैसी उसी ही रूप में वो क्या कर देता है? डिस्क्राइब कर देता है। डिस्क्राइब करने के मतलब वर्णन कर देता है। तो अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ताकि क्लियरली पहले इतना मतलब समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो अब इसमें आगे हम लोग बात इसको एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये चीजें और क्लियर हो जाएगी आपको कि कैसे इसको और हम लोग डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपसे सवाल ये पूछा जाए कि आर्थिक स्थिति पर आप क्या कर रहे हैं? आपका रिसर्च पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको इसके बारे में क्या करना है? रिसर्च करना है। तो ये रिसर्च किस टाइप का होगा? डिस्क्रिप्टिव क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम केवल डिस्क्राइब क्या करेंगे कि एक रेंज डेटा का रेंज ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 91 से लेके मान लीजिए 2024-25 तक का डेटा ले लिया। डेटा भी कौन कौन सा? जैसे जीडीपी का डेटा ले लिया हमने,
फिर हमने इन्फ्लेशन का डेटा ले लिया, फिर हमने फिस्कल डेफिसिट का डेटा ले लिया, फिर हमने इसके साथ-साथ इन्वेस्टमेंट का डेटा ले लिया, फिर हमने कंजप्शन सेविंग का डेटा ले लिया, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ सेविंग का डेटा ले लिया, कंजप्शन का डेटा ले लिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डेटा ले लिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा ले लिया, और सपोज करिए कि हमें केवल इतनी डेटा को स्टडी करनी है और इन डेटा को हमने 1991 से लेके प्रेजेंट टाइम तक की पूरी स्थिति ले ली, और इनका जो प्रेजेंट में ट्रेंड्स जो चल रहा है उस ट्रेंड्स के आधार पे हमने डिस्क्राइब किया कि जीडीपी का डेटा, जीडीपी की स्थिति कैसी है, कि घट रही है, बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की स्थिति घट रहा है या बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटे की स्थिति कैसी है, घट रहा है या बढ़ रहा है, निवेश की स्थिति कैसी है, घट रहा है या बढ़ रहा है, सेविंग बचत दर की स्थिति क्या है, उपभोग व्यय की स्थिति क्या है, आयात और निर्यात की स्थिति क्या है, चालू खाता घाटे की स्थिति क्या है। इनकी हमने पूरे ट्रेंड के बारे में स्टडी कर लिया, फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया, दैट इज सॉल्व, कि हमने सारी स्थिति को, डेटा को लेकर स्थिति की अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उनका वर्णन किया, वर्णन करने के बाद हमने चीज में क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला, हमने इस बारे में इनको स्टडी मतलब अपडेट कर दिया। तो ये हमारा एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में ही आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें अपना कोई सजेशन या ओपिनियन नहीं देना होता है। मतलब क्या अशरा आप कुछ बोल रही हैं? सब बेसिकली इसमें कोई अपना सजेशन या ओपिनियन नहीं देना होता, जैसे लास्ट में रिसर्च के देते हैं मेथड्स में। सजेशंस वगैरह वो तो एज इट इज रहेगा, वो सजेशन का पार्ट नहीं, सजेशंस वगैरह आप रहेगा कि बढ़ाना चाहे, घटाना चाहे, व्हाटएवर जो चीजें वो अलग चीज है। हम लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करने का मतलब ये होगा कि हम किसी तरीके का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या एनालिसिस वगैरह कोई चीज हम मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या कोई सर्कमस्टेंस स्पेसिफिक चीज हम कुछ यहाँ पर कर नहीं रहे। हमने केवल सिंपल से ट्रेंड्स चेक किया, एक स्थिति उनकी चेक की, स्टेटस चेक किया कि क्या स्टेटस है प्रेजेंट टाइम में, और उसके बेसिस पे कंक्लूड कर दिया और सजेशंस दे दिया। ठीक है, जैसे और रिसर्च अभी आपको और बात समझ में आ जाएगा। डिस्क्राइब करने का मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ऑफ नेचर का है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल फिर से देते हैं, हो सकता है आपको उसकी बात समझ में आ जाए। जैसे हमने दूसरा सवाल है, प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ GRPC गवर्नमेंट राजा पीजी कॉलेज। हमें इस बात की स्टडी करनी है। तो इसमें हम केवल यहाँ पर क्या बात करेंगे कि इनकी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो एक तरीके का ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाएगा। और अगर इनकी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे तो ये कौन सा रिसर्च आ जाएगा? एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, बहुत से टाइप्स ऑफ रिसर्च आपस में इंटरमिंगल्ड हैं, मतलब आपस में मिले हुए हैं, वो कोई अलग अलग नहीं जिसको हम सोचे कि जैसे आप यहाँ पर समस्या को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि समस्या छुपी हुई थी, आपने एक्सप्लोर कर दिया, हिडन थी, है ना, अनएक्सप्लोर थी, लोगों को पता नहीं थी, इसको आपने एक्सप्लोर किया तो वो आपका एक्सप्लोरेशन में चला जाएगा। लेकिन आपने प्रॉब्लम को केवल, सबको पता थी लेकिन उसको केवल डिस्क्राइब किया स्थिति के बारे में कि ऐसी स्थिति है। जैसे आपने इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, इतिहास में जो संविधान में जो आंदोलन के लिए कार्यरत लोग थे, उनके स्थिति को स्थिति को वर्णन किया गया, स्टेटस को, उनके स्टेटस को जो है क्या किया गया, वर्णन किया गया कि भारत में इनकी दुर्दशा ऐसी हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो उनकी यथा स्थिति मतलब स्टेटस को एक तरीके का वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, तो उस स्थिति को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वो प्रेजेंट में, वर्तमान में किस स्थिति में रह रहे हैं। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में, जैसे मान लीजिए कि जिस घर में रह रहे हो वो घर कैसा है, एग्जाम्पल ग्रुप में वो घर कैसा है, फिर आपके मतलब जो है रहन सहन का स्तर कैसा है, खान पान में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एक डिस्क्राइब करना। ठीक है,
यस सर। चीज़ों को वर्णन करना। चीज़ों को वर्णन करना। अब इसमें ये चीज़ें दूसरे रिसर्च में अभी आने जा रहे हैं। ये रिसर्च कंप्लीट हो गया इस टाइप का? मीनिंग समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब हम दूसरे रिसर्च की बात करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। इसमें हमें केवल इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम कोई एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने के मतलब कोई बताना चाहेगा? तो किसी प्रॉब्लम को मतलब एड्रेस करना, नहीं, बताना सबको उस बारे में। वो अलग चीज है। अन्वेषणात्मक रिसर्च, शोध। इसको एग्जांपल बताते हैं तो आपको समझ में। ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? व्हाट वाज जो हिडन हो, नंबर 1। अननोन हो, नंबर 2। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। हिडन मतलब छुपा हुआ, अननोन मतलब पता नहीं है। फिर इसके बाद एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉट फाउंड या नॉट फैमिलियर। एक तरीके का ये सिंपल वर्ड है, नॉट फैमिलियर। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, ये समझ में आ जाएगा। ये मीनिंग समझ लीजिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फोकसेस ऑन द फैक्ट्स व्हिच आर हिडन और अननोन। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ हिडन और अननोन फेनोमेना। ये किस बात के फोकस करता है? हिडन और अननोन फेनोमेना पर। आप कैसे एग्जांपल के रूप में बताते हैं? जैसे सपोज करिए कि अब आप लोगों ने एक तो चीज पढ़ा होगा कि स्टूडेंट की जो एबिलिटीज होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स या ह्यूमन की कैपेबिलिटीज क्या होती है? डिफरेंट होती है, राइट? यस सर। मन की कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती है। अब इस कैपेबिलिटीज में कुछ लोगों की अपनी कैपेबिलिटी लोगों को इवन अननोन होती है कि वो इतनी अच्छी गाते हैं या इतना अच्छा वो बोलना जानते हैं या इतना अच्छा वो लिखना जानते हैं या उनके अंदर किसी काम को करने की बहुत अच्छी एबिलिटी है, उनको इवन कभी कभी पता भी नहीं होता है। तो इस चीज को हमें इस कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए तभी तो स्कूल में देखो आप लोगों को पता होगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जैसे स्पोर्ट्स आपसे कराया जाता है, स्पोर्ट्स में हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, राइटिंग कंपटीशन हो गया और स्पीकिंग हो गया, एक्सटेम्पोर हो गया, कई सारे तरीके की कंपटीशन कराया जाता है। ये एक्स्ट्रा करिकुलम किस लिए कराया जाता है? ताकि आपकी जो अनएक्सप्लोर जो हिडन जो कैपेबिलिटीज है उसको क्या किया जा सके? एक्सप्लोर किया जा सके, उसको फाइंड आउट किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके। तो ये एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है। तो अब जैसे सपोज करिए कि आपका स्टडी का रिसर्च का एरिया है, आपने किसी एक बात पर रिसर्च करना है कि स्टूडेंट के अंदर ये एक्सप्लोर करना है सिंगिंग पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका रिसर्च का टॉपिक ये है सिंगिंग पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की गाने की क्षमता या संभावनाएं जो उनकी है। ठीक है, इसको आपका पोटेंशियल को क्या करना है? एक्सप्लोरेशन ऑफ, आपका टॉपिक है एक्सप्लोरेशन ऑफ, रिसर्च टॉपिक है ये एक्सप्लोरेशन ऑफ सिंगिंग पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ये आपका रिसर्च का टॉपिक है।
इसमें आप करेंगे क्या? इसमें आप करेंगे क्या? एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें आप जज को बुलाएंगे। जज मतलब जो है जो अच्छा गाना जानता हो उसको आप एज ए जज बैठाएंगे। फिर आप कुछ स्टूडेंट को जिनकी आवाज अच्छी थी, जो अच्छा गा सकते थे, जो अच्छा मतलब स्पीकिंग की मतलब अच्छी थी, तो आपने उनको एज ए सैंपल सेलेक्ट किया। मान लीजिए 100 स्टूडेंट मिले, 100 में से आपने जो है 30 स्टूडेंट को आपने पहले सेलेक्ट किया उनकी वॉइस के बेसिस पे कि हाँ ये अच्छा गाते हैं, रैंडमली आपने सेलेक्ट कर लिया। इन 30 स्टूडेंट को फिर आपने जज के सामने प्रेजेंट किया। तो जज ने फिर इनकी क्या किया, इनको जज में इनकी रैंकिंग कर दी 1 से लेके 30 तक जो स्टूडेंट थे, इनकी इन्होंने रैंकिंग कर दी कि सबसे अच्छा गाना ये गाता है, दूसरे नंबर पे गाना ये गाता है, तीसरे नंबर पे ये गाता है। तो ये जो आपने इनकी सिंगिंग पोटेंशियल को जो आप एक्सप्लोर आपने किया, जो फाइंड आउट किया, तो ये किस बात का फोकस करता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। ठीक है, आपने पता लगाया ना कि इनके अंदर गाना गाने की क्षमता कितनी अच्छी है, और इवन इनको कभी कभी हो सकता है पता नहीं होगा, वो तो पढ़ने के लिए विद्यालय आ गए थे। ऐसा है किसी में? आप लोगों के साथ ऐसा कोई इवेंट्स ऐसा है कुछ चीजें कि आप लोग को अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बाद में पता चला हो, जब आपने कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो? यस सर। कौन सी ऐसे नाम बताओ। तो सिंगिंग का ही पता चला था। सिंगिंग का पता चला। तो व्हाट कहने का सेंस ये है कि ये चीजें हमारे अंदर हमें कब पता चलता है? जब हम कोई इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब चीजें हमें बाद में पता चलती है। हाँ, हम बोलना तो सही कैसे जानते हैं चीज, तो ये हमें धीरे धीरे जब हमें स्टेजेस मिलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो वहां पर हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो क्या एक्सप्लोर होती है। ठीक है, तो अब चूंकि ऐसा रिसर्च, अब चूंकि वही इवेंट, वही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, अगर रिसर्च आपको प्रोवाइड कराए और आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करे, तो वो तरीके कौन सी रिसर्च हो जाएगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दूसरा एग्जांपल जैसे आपको और दिया जा सकता है, हिस्ट्री में बहुत से ऐसे रिसर्च होते हैं जो एक्सप्लोरेटरी टाइप के होते हैं, जिनको जैसे इंडिया में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब शोध में पता चला कि ऐसी सभ्यता भारत में थी। अभी जो है चाइना में एक जो है जगह की टॉम्ब एक मिला हुआ है जो काफी सालों पुराना है, तो वो भी एक रिसर्च के जरिए ही मिला। तो लोगों को एक अन इंसिडेंट, मतलब जो है एक ऐसा इंसिडेंस हुआ वहां पर, ऐसा इवेंट हुआ कि उसके तहत उनको लोगों को पता चला, और आज अब देखो लोग उनके बारे में अब रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके बारे में पढ़िएगा। चाइना में ग्रेट वॉल के पास, और जिनको इस्लाम का पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर में से बताया जा रहा है। तो उनका शायद जुल्फिकार नाम बताया जा रहा है अभी पूरा, और हमने इसकी स्टडी नहीं किया है। तो सोचिए कि जो है एक तरीके का मतलब जो है इसमें आपको इवेंट्स में पता चल रहा है। अब इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक रिसर्च के बारे में और पढ़ना जरूरी है, वो है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। गुणात्मक शोध। दूसरा मात्रात्मक शोध। पिछला दो चीजें पढ़ी है, अब तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बता देगा, ताकि हम लोग भाग रिवर्स ना होना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? सना आपको या नबी आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब इसमें चीजें क्या है? पहला जो गुणात्मक शोध है, ये पहला है, और ये दूसरा है। गुणात्मक शोध एक तरीके का शोध प्रकार है जो
आप ये कह सकते आप कह सकते हैं कि विशिष्टताओं पर विशिष्ट आधारित होता है। आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? विशिष्टताओं पर। विशिष्टताओं जैसे विशिष्टताओं में जैसे आप कह सकते हैं कि कि कोई व्यक्ति कितना सुंदर है। जैसे सुंदरता, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, और और आगे जो इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें आप। एग्जाम्पल के रूप में हमने बता दिया स्मार्टनेस, मतलब कुछ ऐसी विशिष्टताएं जिनको इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ऐसी विशिष्टताएं जिनको मापा नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी विशिष्टताओं पर आधारित है जिनको मापा नहीं जा सकता। मापने का मतलब मेजर करना। ठीक है, उन उन विशिष्टताओं पर आधारित होता है जिनको मापा नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सुंदरता, बुद्धिमत्ता। ये सुंदरता को नापने के लिए आप इसकी केवल केवल बता सकते हैं क्या बता सकते हैं कि कितना सुंदर है। 1 2 3 4। आप केवल रैंकिंग कर सकते हैं, ना कि क्वांटिफिकेशन। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रैंकिंग कर सकते हैं, ना कि क्वांटिफिकेशन। मतलब मात्रात्मक रूप से आप नहीं बता सकते हैं कि 25% सुंदर है या 26% सुंदर है या 100% सुंदर है, ऐसा नहीं कह सकते। आप केवल इनकी रैंकिंग कर सकते हैं। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। 5 लोग अगर मिल जाए तो 5 लोगों में आप केवल उनकी क्या कर सकते हैं? रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ना कि आप उनका जो है मात्रात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सर? यस सर। सर इसकी इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होगी एक बार बताएं? इंग्लिश बताते हैं कि इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। शो नहीं हो रही, शेयर तो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ यार, स्क्रीन को क्या हो गया? जी सर, हो रही है। हो रही है। यस सर, अब हो रही है। डेफिनेशंस दोनों में एक बार बता देते हैं कि जो गुणात्मक शोध है वो विशिष्टताओं पर आधारित शोध है जिनको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, गुणात्मक पर आधारित शोध है जिनको मापा नहीं जा सकता। मापने का मतलब मेजर करना। उदाहरण के रूप में सुंदरता, बुद्धिमत्ता इत्यादि। फिर संख्यात्मक शोध या मात्रात्मक शोध ऐसा शोध है उन विशिष्टताओं पर आधारित होता है जिनको आसानी से मापा जा सकता है। मतलब quantitative research focuses based on the characteristics which can be easily measurable, और qualitative में which are based on the qualitative characteristics which cannot be measured। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाएगा। क्वालिटेटिव रिसर्च is based on the non-measurable characteristics of a phenomena।
ठीक है, नॉन मेजरेबल ठीक है, नॉन मेजरेबल ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत जरूरी है। हमने एक कॉमन चीज ऐसी बनाई है ताकि आप आसानी से समझ सके। क्वांटिटेटिव रिसर्च, quantitative research is based on the the measurable characteristics of a phenomena। अब इसका एग्जांपल ऐड करते हैं, फिर आपको समझ measurable characteristics स्क्रीन को क्या हो गया? वो एग्जांपल के रूप में जो है आप लोग को बता दें कि जैसे बुद्धिमत्ता और सुंदरता के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं। फिर उधर जो है मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे आपने मान लीजिए कि जो है जीडीपी का अध्ययन करना है ना, मान लीजिए आपको सेविंग का अध्ययन करना है, फिर इसके बाद या कोई ऐसा इवेंट्स जो आपको स्टडी करनी हो,